कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक। सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। बंधु परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागाजी महाराज के आशीर्वाद से जैन समाज के इतिहास की श्रेष्ठतम कृति इतिहास संस्कृति की रक्षा की धरोहर गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज संवेद शिखर में बनने वाला यह गुणायतन एक ऐसा आयतन है जो समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। आप सबसे अनुरोध है इस महान कार्य में आप अपना योगदान अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आज बहुत से नए सदस्य गुणात्मक से जुड़ रहे हैं। आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ नए सदस्यों के नाम आए हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। आप सबसे अपेक्षा है कि उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप भी गुणायतन के विकास में सहयोगी बनते हुए गुणायतन का काम शीघ्र करवाने के लिए सहयोगी बने। बंधु, यहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मुखाग्रंथ से शांति धारा संपन्न होती है। शांति धारा के मंत्रों का वाचन होता है। जो प्रतिदिन शांति धारा करवाना चाहते हैं वे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 1 महीने की शांति धारा के पुण्यार्जक बनने के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की। और पूरे वर्ष के लिए आप अपने परिवार की ओर से शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो राशि रखी गई है मात्र 5 लाख रुपए की। बंधु, इस शांति धारा के पुण्यार्जक बन के आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का भाव लाते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। आइए मैं उन नामों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्होंने अपनी ओर से गुणायतन में
जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संस्थापक सदस्य के रूप में जो पहले सूत्रधार थे और वर्तमान में संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, इंजीनियर अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती तसला जैन, एकता जैन, अरुण कुमार जैन, विदित जैन, वर्षिका जैन, बरेली, उत्तर प्रदेश। इन्होंने संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण साथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर श्री पद्म भूषण KP जी, श्रीमती वत्सला HP, श्री मनोज जी, श्रीमती पूर्वा जी, कुमारी प्रतीक्षा जी कटारी बेंगलोर, श्री प्रकाश चंद जी जैन पाटनी, श्रीमती रेखा देवी जी इम्फाल। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण निधि श्री निर्माण मित्र के रूप में डॉक्टर राजेश पंडित राव जी जम्बूरे, डॉक्टर नयना राजेश जी जम्बूरे, हर्ष राजेश जी जम्बूरे, पलाश राजेश जी जम्बूरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्रीमान तिलक चंद जी जैन, धर्णेन जी जैन, राजीव जैन, सौरभ जैन, पल्लीनाम अट्टूश वाले कोटा। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं शांतिनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल सागर, श्री सूरज कुमार जी, श्रीमती शांति जैन पांडुका, श्रेष्ठा बबीता जैन, यामिनी मनोज जैन पुणे, श्री प्रदीप कुमार, श्री बुद्ध सेन जैन पानीपत और संगीता सुनील गंगवाल, रेखा प्रवीण गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र। इन्होंने निर्माण निधि में 11,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बने हैं। इसी क्रम में बंधु जिन्होंने आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक अष्टानिका महापर्व के अवसर पर अद्भुत अकल्पनीय जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, उस विधान के लिए प्रेरणा दी गई और लोगों का बहुत अच्छा भावनात्मक जुड़ाव इस विधान से होता जा रहा है। जिन्होंने अपनी ओर से इस विधान के लिए सहयोग राशि प्रदान की है, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए कोलकाता से श्री सुमेर मल जी, श्रीमती नर्मदा देवी चूड़ीवाल 51,000 रुपया, भोपाल से श्रीमती इंद्रकांता जी जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन सब परिवार 11,000 रुपया, दिल्ली से श्री सुशील जी जैन, CA श्री हर्ष जी जैन एवं समस्त परिवार 51,000 रुपया। और इसी क्रम में विधान सामग्री के साथ गुणायतन के विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं रायपुर से श्री रमन जी जैन सब परिवार 11,000 रुपया, भोपाल से श्रीमती इंद्रकांता जी जैन, धर्मपति सुरेंद्र कुमार जी जैन सब परिवार 21,000 रुपया, भोपाल से श्रीमती विंध्या जी मोदी, मंजू जी, अभिषेक जी, मानव जी, उन्नति जी मोदी 11,000 रुपया, रायसेन से गुणायतन सूत्रधार सदस्य श्री बुद्ध सेन जी, सुमलेश जी जैन परिवार 11,000 रुपया। इसी क्रम में जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान किया है, धुलियान मुर्शिदाबाद से श्रीमती मीरा देवी गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार जी गंगवाल, अनूप जी, देवान जी जैन सब परिवार धुलियान। और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है, दिल्ली से श्रीमती तिलका जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ब्रज मोहन लाल जी जैन दिल्ली। इसी क्रम में इंद्रचंद राकेश कुमार बेला रारा कलकत्ता, इन्होंने अपनी ओर से त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। कल मुनिश्री ने सायंकालीन पारस चैनल प्रेरणा दी थी और उसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद हमें आपको मिल रहा जी। बंधु यहाँ पर ऐसे बहुत से श्रावक हैं जिन्होंने अपनी ओर से मूर्ति देने का और रजतमय विमान और स्वर्णमय मारना देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मकरोनिया सागर से श्री विजय कुमार, श्रीमती मंजुलता जैन, अनुज जी, हिना जी, आकाश जी, वर्षा जी, वाणी जी जैन सब परिवार, इन्होंने अपनी ओर से जो हमारा मूल जिनालय है उस जिनालय की मूल वेदिका में जो 108 प्रतिमा होंगी उसमें से एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। रजतमय विमान के लिए 1 लाख रुपया और रजत स्वर्णमय मारना के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, अर्थात इनका पूरा वैभव इनके परिवार की ओर से दिया जा रहा है। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम और आया है जिन्होंने अपनी ओर से रजत विमान देने की घोषणा की थी, उसकी पूरी राशि जमा करा दी है और एक मूर्ति के लिए भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी श्री माणक चंद जी, विरजी देवी जी, राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य दिति जैन जयपुर पुणे, इन्होंने अपनी ओर से
गुणायतन ट्रस्टी इन्होंने अपनी ओर से रजत विमान के लिए राशि प्रदान की है और साथ ही एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधान मंडल संपूर्ण वैभव इन्होंने गुणायतन के लिए प्रदान किया है। मूर्ति के लिए मेरे पास जो नाम आए हैं उसमें एक नाम मेरे पास आया है हमारे मुनिश्री निर्गंत सागर जी महाराज के परिवार के सदस्य बुढ़ार निवासी जिला शहडोल से प्रोफेसर एस के जैन, अभिषेक, अशोक, आशीष, जिनास, आदिश जैन। इन्होंने एक मूर्ति के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। सुसगांव पुणे से ग्रुप कैप्टन राजकुमार जी, सेवानिवृत्त मीरा जैन, श्री पार्श नेमी जैन, देवांगी जैन, अनंत जैन, श्री प्रकाश, मनीषा जैन, श्री राम जैन। एक मूर्ति कोटा से शीतलमल जी, कमलेश, पिंकेश, विभांश, भविक, माहिम, चिरायु शावला परिवार एक मूर्ति। ये गुणायतन ट्रस्टी है। नोएडा से श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती रश्मि जैन, आदित्य जैन, विदित जैन एक प्रतिमा संरक्षक गुणायतन। कोडरमा से स्वर्गीय विमला देवी पांडा की स्मृति में श्रीमती किरण जी काला, श्री मानमल जी पांडा इन्होंने अपनी ओर से एक मूर्ति के लिए 5 लाख रुपए की राशि। दमोह से श्री सुदेश सिंह जी 5 लाख रुपया। दिल्ली से श्री राकेश जैन, नीरज जैन, हिमांशु जैन, वैशाली जैन इन्होंने भी अपनी ओर से एक मूर्ति। कहां से? सागर से। और एक नाम मेरे पास और आया है सतीश शुभम मोदी सागर गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी गुणायतन संरक्षक इन्होंने भी अपनी ओर से एक मूर्ति के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु जिन्होंने अपने नाम लिखाए। और एक नाम मेरे पास और है जिन्होंने अपनी ओर से मूर्ति और साथ ही मंडल और वेदिका देने के लिए, विमान जी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर इन्होंने अपनी ओर से प्रतिमा, विमान जी और मांडा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु जिन्होंने अपने नाम यहाँ तक प्रेषित किए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप अपने पूरे परिवार का फोटो यहाँ पर भेजें, जिससे जब भी आपके नाम की घोषणा हो तो हम जिनवाणी पारस चैनल में आपके परिवार के फोटो को दिखा सके। आइए, समय हो चुका है। परम पूज्य मुनिश्री के मंगल और जो भी गुणायतन में विराजित होने वाली 100 प्रतिमा के लिए पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप ये सूचना भेज सकते हैं जिससे हम आपके नामों की घोषणा कर सके। चलो आइए चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्वचन का। और मैं जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो प्रवचन सुनने के लिए तैयार है उन सभी की ओर से और आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सव्यशाहुणं, एषो पञ्चनमोयारो, एषो पञ्चनमो यारो, सव्वपावपनाशिनो, सव्यपावपनाशिनो, मङ्गलालं च सवेशिं, मङ्गलालं च सवेशिं, परमं होयि मङ्गलम्, परमं होयि मङ्गलम्।
मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री हरसागर जी महाराज की जय जय। नमस्ते। हमारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिनसे हमारा मन विचलित हो जाता है, दुखी होता है, और वे प्रसंग कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बचना भी बड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसी स्थितियों के निर्मित होने से मन दुखी और बोझिल बन जाता है। सवाल है ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। जिन वजहों से हम दुख अनुभव करते हैं, जिन वजहों से हम दुखी महसूस करते हैं, उन वजहों के होने पर आखिर हम क्या करें, बड़ी समस्या है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सामने ऐसी कोई वजह ना हो जिससे वो दुखी होता हो। सबके सामने कोई ना कोई कारण होंगे और कारण के उपस्थित होने पर दुख होने की स्थिति आएगी। मैं अगर ये चाहूं कि मेरे सामने कोई भी ऐसा प्रसंग ही ना आए जिससे मुझे दुखी होना पड़े, तो ये संभव नहीं। हमारी बात तो जाने दीजिए, खुद भगवान के लिए भी असंभव है। चाहे जो हो जाए किसी स्थिति में, वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो क्या करूं? जीवन भर दुखी ही बना रहूं? बड़ी मुश्किल है। क्या हमारा जीवन इसी तरह दुखी होकर जीने के लिए अभिशप्त है या कोई रास्ता है? आज 4 बातें मैं आपको उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। और मैं चाहता हूं सब चीजें होने के बाद भी आप दुखी ना हो। आप भी चाहते होंगे, है ना? मेरा जीवन दुखी ना हो, मेरा मन दुखी ना हो, ऐसा सब चाहते हैं। आज यही भाव लेकर आया हूं कि जीवन में कभी दुख ही उत्पन्न ना हो। ऐसा तो शायद संभव नहीं है, पर मेरा मन दुखी ना हो उसका रास्ता जरूर है। आप चाहते हैं अपने आप को दुखी होने से बचाना? सब चाहते हैं, है ना? महाराज उसी आशा से तो आपके पास आते हैं कि आप कोई मंत्र दे दो, हमारा दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, है ना? ध्यान रखना, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिस मंत्र के पढ़ने से तुम्हारा दुख छूमंतर हो जाए, पर मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक जरूर है जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। बता दूं वो टेक्निक? जीवन में कैसा भी दुख आए, पहली बात स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो। एक्सेप्ट कर लेने पर दुख दुख जैसा नहीं लगता। कल मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने वंदना की। कोई सुख भरी यात्रा तो नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी कष्ट भरी दुरूह यात्रा, पूरे तन बदन को थका डालने वाली यात्रा, और ऊपर से प्रचंड गर्मी। पर क्या मन दुखी हो रहा था? कहाँ फंस गए, क्या ले आए महाराज। काश महाराज के साथ नहीं होते तो कोई और दूसरी व्यवस्था करते, हम तो आधी छोड़ के चले जाते। नहीं, क्या था? अतिरिक्त उमंग और उत्साह था। वंदना हमें करनी है, इसका आनंद लेना है। किसका आनंद ले रहे थे? शरीर को थका देने वाली यात्रा का आनंद ले रहे थे।
तो शरीर को थका देने वाली यात्रा का आनंद आखिर आया कैसे? पूरे शरीर को थका देने वाली यात्रा का आनंद आया कैसे? कैसे आया? कोई आपको जबरदस्ती पहाड़ पर चढ़ा दे, घसीट कर ले जाए, तो पहाड़ चढ़ना तो बहुत दूर की बात। 10-50 कदम में भी आप पस्त हो जाओगे, हो गए। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा पूरी करके आप लौटे, आनंद के साथ लौटे, और आपने उसका आनंद लिया। क्यों? महाराज मन बना के आए थे। बहुत लोगों ने मन बना रखा था, महाराज आप बंद ना करोगे तो हम लोग साथ चलेंगे। बेचारों को कोई सूचना ही नहीं मिली, मैं तो अचानक चला गया। लेकिन जिनका भाग्य था उन सबको मौका मिल गया। बहुत लोगों ने शिकायतें भी की महाराज खबर मिल जाती तो हम लोग आ जाते। अब योग था, मैंने भी सोचा वंदना करनी है तो करनी है। लेकिन मैं ये उदाहरण केवल इस बात के लिए दे रहा हूं कि देखने में कष्ट है लेकिन मन मस्त है ना? मस्त था। बच्चे से लेकर बड़े सबका मन मस्त। क्या सूत्र निकला? सूत्र क्या निकला? तुम्हारे पास है समाधान, बताने की जरूरत नहीं। इस वंदना से एक सूत्र अपने जीवन में आत्मसात कर लो कि मेरे जीवन में चाहे कैसा दुख, कष्ट और संकट आए, मैं उसे स्वीकार लूंगा। दुख पल में दूर हो जाएगा। दुख को स्वीकार करते ही दुख का भार हल्का हो जाता है। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होती। जीवन का एक अलग मजा, एक अलग आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति घटती है। क्या ऐसा आप अपने जीवन के अन्य प्रसंगों में नहीं कर सकते? हाँ, अभी कितने इत्मीनान से बैठे हो। कोविड के कारण फर्श भी नहीं बिछा, जमीन पर बैठे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यदि यही किसी के घर जाओ और सामने वाला आपको जमीन पर बैठने के लिए बोले तो बैठना पसंद करोगे? और तब तो तुम्हारी स्थिति और असहज हो जाएगी, जबकि वो खुद सोफे पर बैठे और तुमसे कहो बैठिए, भले नीचे कालीन बिछी हो। खुद सोफे पे बैठे हैं और तुमसे कह रहा है बैठिए, वहां भले कालीन बिछी है लेकिन तुम बैठना पसंद करोगे। आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है, और अंदर से कहोगे बड़ा बेकार आदमी है, क्या है, हमको क्या समझ रखा है। गालियां निकलेगी अंदर से, है ना। कदाचित मजबूरी वश बैठना भी पड़े तो मन उठा रहेगा, कहाँ आए फंस गए, चलो चेहरे का रंग बदल जाएगा। हाँ, सोफा बाजू में हो फिर भी वो खुद भी जमीन पे बैठा और आपसे बोले जमीन पे बैठो, तो आप बैठने को राजी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनका ये सिस्टम है। शायद इनका ऐसा सिस्टम हो, हम स्वीकार लेंगे। तो कहने का मतलब है, जब हमारे अंदर स्वीकार्यता का भाव उमड़ जाता है तो हर स्थितियां हमारे लिए सुगम बन जाती है। और जब हम चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम सामान्य स्थितियों में भी परेशान हो जाते हैं। तो तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दुख आए, एक मंत्र बना करके चलो, मेरे जीवन का दुख है, मेरे कर्म के उदय से है, अब इसे मैं स्वीकार करता हूं, इसमें जीना मेरी नियति है, मैं इसी में जीऊंगा। ठीक है, अब स्वीकार तो कर लिया, पर स्वीकार भी दो तरह की से होता है। एक सहज भाव से स्वीकार और दूसरा रोध होकर स्वीकार। जैसे किसी अपराधी को सजा मिलती है, आजीवन कैद बताई जाती है, और आजीवन कैद में वो मान लीजिए जेल चला गया, सजा तो उसे स्वीकार करनी पड़ी ना, स्वीकार करनी पड़ी। अब उसने स्वीकार किया या स्वीकार करनी पड़ी? हाँ, तो वो तो तरकीब ढूंढेगा, कब बाहर निकलूं, कब मेरा रास्ता खुले, न जाने क्या क्या वो सोचेगा। उसने स्वीकार किया नहीं, उसे स्वीकार करनी पड़ी।
ये मजबूरी हो गई, उसमें मजा नहीं। लेकिन यदि अंदर से स्वीकार कर ले, मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े भले आदमी, बड़े सज्जन आदमी, उनने अपने बेटे का विवाह किया। डॉक्टर थे पेशे से, बहुत बड़ा डॉक्टर था, नेफ्रोलॉजिस्ट था, वो खुद भी बड़े डॉक्टर। अब विवाह के बाद जैसा कि अक्सर होता है, कई तरह के लोग प्रकरण बना देते हैं। उनके ऊपर एक केस बना दिया गया डाउरी का, डाउरी का केस बना दिया गया। और डाउरी के केस में उन्हें, उनकी धर्मपत्नी को, डॉक्टर बेटे को, उनकी एक बेटी वो भी डॉक्टर, उसको, और तो और उनकी 78 वर्ष की माँ को भी फंसा दिया गया। केस पूरी तरह फर्जी था, स्थिति गंभीर थी, जमानत मिल नहीं रही थी। क्यों? सामने वाला खुद एक वकील था, बड़ा कॉम्प्लिकेशन। अंततः उन्हें जेल जाना पड़ा। सरेंडर हुए, उनको देखने में आ गया कि भाई हमको अग्रिम जमानत मिलने वाली नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो उनने अपने मन को मजबूत किया और कहा जो ना होगा सो होगा, अब हमारे कर्म का उदय आया है, घबराने से तो कुछ रास्ता निकलेगा नहीं, मैं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरूंगा। उनने सरेंडर किया, जेल गए। 3 महीने में उनकी जमानत हो गई, बाहर आ गए। आकर के सीधे मेरे पास आए, खबर तो मेरे पास आई गई थी। उन्होंने आके क्या बोला मालूम? महाराज ये 3 महीने हमारे खूब धर्म ध्यान में बीते। महाराज हमने खूब स्वाध्याय किया, खूब पुस्तकें ग्रंथ अपने साथ ले गए थे, समय था। और महाराज जी हमने तो यही सोचा ये जेल मेरे कर्म काटने का निमित्त बन करके आया है, मुझे इसे स्वीकार करना है। मैंने गलत नहीं किया, इस भाव में नहीं किया, कभी किया होगा, उसके कारण ये हुआ है। जब गलत नहीं करने पर ऐसा हो सकता है तो गलत करने पर क्या होगा? मैंने उसे कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखा। महाराज मैं विचलित नहीं हुआ। शुरुआत में मेरे मित्रों ने कहा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। तो उन्होंने कहा अगर मेरी छवि इस एक घटना के कारण खराब हो जाती है, और वह भी आधारहीन घटना के कारण, तो मैंने जीवन में कुछ अर्जित किया ही नहीं। पूरे इलाके के लोग मुझे जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी पैसे को अहमियत नहीं दिया। मैंने कितने गरीबों का निःशुल्क उपचार किया, और पूरा इलाका, गांव नहीं, पूरा आसपास का इलाका, 200-300 गांव लगे हुए, उस व्यक्ति का बड़ा प्रशंसक, क्योंकि बहुत पर दुख कातर व्यक्ति था। लोगों को दुख था कि इस व्यक्ति के लिए फंसाया गया है। बोले मैं क्यों सोचूं, और यदि है तो मैं बदनामी के डर को क्यों मानूं? उस डर में सामने वाला ब्लैकमेल करे, ये करे, वो करे, क्यों करूं? चलो चले गए। 3 महीना ठीक है, अपने क्लिनिक से बाहर है, अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। वो आज से 2012 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वो व्यक्ति गए और बाहर आ गए, आज व्यवस्थित, बाद में केस भी निपट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी दुख आए उसे स्वीकार करो, और न केवल स्वीकार करो अपितु उसका सत्कार करो। क्या करो? सत्कार करो। सत्कार करने का मतलब अंदर से स्वीकार करने पर सत्कार होता है। जितना मान तुम सुख को देते हो, उतना ही मान अपने जीवन में आए हुए दुख को दो, क्योंकि ये दोनों के दोनों जीवन के पहलू हैं। संसार का सुख भी नश्वर है और दुख भी नश्वर है। सुख भी कर्म का फल है और दुख भी कर्म का फल है। जब हम सुख के फल चखने को तैयार हैं, तो दुख के फल का भी स्वाद हमें उसी भाव से चखना चाहिए। जब भी कर्म का उदय आए, दुख आए, समझ लो ये कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है। अब वंदना करने के बाद हाथ पांव भर जाते हैं, तो वो दर्द तो होंगे, मसल्स में खिंचाव आता है।
मुझसे कहा गया कि बहुत दर्द हो रहा है, आपको भी दर्द हो रहे होंगे। मैंने कहा भैया इतने कर्म झड़ा के आए, उसकी कुछ निशानी तो होनी चाहिए ना, उसका एहसास तो होना चाहिए। तो ये सिंबल है, उसका सत्कार करना सीखिए। कौन है जो दुख का सत्कार करता है कोई? है, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है कि दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग दिखते हैं जो अगर अचानक दुख आ जाए तो उसे भी सहज भाव से स्वीकार करके उसका सत्कार करते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी अचानक नौकरी चले गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि वो ड्राई ऑनेस्ट आदमी, और आजकल ईमानदार अधिकारियों को दिक्कत होती है। वो ईमानदार व्यक्ति फर्जी प्रकरण में उन्हें फंसा दिया गया और सस्पेंड हो गए। अब किसी की नौकरी हाथ से चले जाए तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी कैसे विचलित होगा। और नौकरी भी ऐसे नहीं गई, एक आरोप के साथ गई। उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम? बोला महाराज अच्छा हुआ, कुछ महीने मुझे आप लोगों की संगति में और स्वाध्याय करने का अवसर मिलेगा। ये सोच, करीब 9 महीने वो व्यक्ति निलंबित रहा, केस में कोई जान नहीं था। अंततः जांच हुई और वो व्यक्ति ससम्मान वापस पदस्थ किया गया, उनका निलंबन निरस्त हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे जीवन के 9 माह मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन में थे, क्योंकि उन दिनों मैंने खूब धर्म ध्यान किया। दूसरा होता रोना सा चेहरा लटका लेता, हम लोग पास आता, महाराज बताओ क्या करे, ये फालतू फंसा दिया गया, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता दिखाओ। ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा रास्ता दिखाए जाने से हमारा मार्ग नहीं खुलता। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना सीखना चाहिए। सत्कार करने की मानसिकता आ जाए, विपत्ति आए, सत्कार स्वीकार करो, फिर सत्कार करो। बीमारी हो स्वीकार करो, सत्कार करो। वियोग हो स्वीकार करो, सत्कार करो। कोई और विसंगति हो स्वीकार करो, सत्कार करो। ये एक रास्ता है और ऐसे रास्ते को अंगीकार करके हमें चलना चाहिए। कभी मन दुखी होगा ही नहीं। अगर इस कला से अनभिज्ञ रहोगे तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बहारें आए, मन बीमारी ही बना रहेगा। होगा, बहुत सारे लोग हैं रोना रोते हैं, सब प्रकार की अनुकूलताओं के मध्य भी रोना रोते हैं, और कुछ लोग हैं जो तमाम प्रतिकूलताओं के बीच भी प्रसन्नता का जीवन जीते हैं। कला सीखनी चाहिए, प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्नता के साथ जीने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो क्या करना है? सत्कार करना है। किसका? दुख का स्वागत करो, क्योंकि दोनों कर्म के फल हैं। सच्चा आत्मज्ञानी से ही ऐसे ही स्वीकारता है और सत्कार करता है। देखिए आप बड़े बड़े महामुनियों के जीवन के चरित्र को पढ़ा है, कितना भयंकर भयंकर उपसर्ग। खुद के अंदर ऐसी सामर्थ्य कि सामने वाले पर फूंक मारे तो भस्म हो जाए, लेकिन नहीं, इसको भस्म करके क्या होगा? ये तो निमित्त बनकर आया है। भस्म तो उसको करना है जिसने इसको प्रेरित किया है। कौन है वो? वो है मेरा कर्म। कर्म ऐसे नष्ट नहीं हो सकता, कर्म तपस्या से नष्ट होता है।
समस्याएं कर्म जन्मती है, कर्म से जन्म लेती है, तो तपस्या से कर्म का नाश होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है सब कर्मोदय जन्य है। अब कर्मोदय जन्य समस्या है तो कर्मोदय को समाप्त करो, कर्म की जड़ उखाड़ो। कर्म की जड़ उखाड़ने के लिए तपस्या है। और तपस्या क्या है? केवल व्रत उपवास करने का नाम तप नहीं है। जीवन में आने वाली विकटतम परिस्थितियों के सामने आने पर भी विचलित न होना सबसे बड़ी तपस्या है। चाहे जो कुछ हो जाए, मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए, है ना ये तपस्या। और जिसके अंदर ऐसी तपस्या होगी उसके कर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो तुम लोग तो कितनी नादानी करते हो कि कर्म को नष्ट करने का निमित्त तुम्हारे सामने आता है, तुम उसकी उपेक्षा करके कर्म बांधने वाले निमित्तों का आलंबन ले लेते हो। तो दुख मिटेगा कैसे? दुख की जड़ उखाड़नी है, उसे स्वीकार करो, सत्कार करो। समझ गए? उसको स्वीकारो, उसको सत्कार करो, जीवन में आनंद आएगा। फिर कहीं कोई कठिनाई का अनुभव, एहसास ही नहीं हो सकेगा। तीसरे क्रम में हमारे जीवन में दुख है एक, और दूसरा है दोष। दुख को स्वीकार करो, दुख का सत्कार करो, दोषों का प्रतिकार करो। क्या करो? दोषों का प्रतिकार करो। तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, जो भी दुर्बलता है, उनको स्वीकार मत करना, उनका सत्कार मत करना, क्योंकि दोष पनपेंगे, जीवन दूषित होगा। अपने अंदर के दोषों को पहचानो और उनका प्रतिकार करो, उनसे बचने का रास्ता अंगीकार करो, उनका बिल्कुल दूर हटो। कमर कस लो अपने दोषों की जड़ उखाड़ने के लिए। मैं अपने अंदर किसी भी दोष को पल्लवित नहीं होने दूंगा, किसी भी दोष को पनपने नहीं दूंगा, क्योंकि दोष मेरे जीवन की बड़ी दुर्बलता है। ये सब हमारे मन के विकार हैं जो हमारी पूरी चेतना को विकृत करते हैं। मुझे इन दोषों का प्रतिकार करना है, ऐसी समझ और भावना अंतर मन में जगनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? दुख का सत्कार करते हैं, दुख को स्वीकार करते नहीं, दुख का प्रतिकार करना चाहते हैं, है ना? दुख को दुत्कारते हो, है ना? और दोषों को स्वीकारते हो, दोषों का सत्कार करते हो, तो जीवन क्या होता है? दूषित होता है। ये उल्टी राह चलना ही नहीं, सीधे रास्ते चलने का यत्न कीजिए। ओ इसको भी थोड़ी देर स्वीकार कर लो। हाँ, ऐसे ही है। तो दुख को स्वीकार कीजिए, दुख का सत्कार कीजिए, दोषों का प्रतिकार कीजिए, उसको स्वीकार मत कीजिए, दुर्गुणों का सत्कार मत कीजिए। दोष, दुर्गुण, दुर्बलताएं हमारे चेतना को खोखला बनाने वाले हैं। ये जब तक मुझ पर हावी होंगे, मेरा जीवन बिगड़े बिना नहीं रहेगा। जीवन को सुधारना और संवारना है तो रास्ता यही है। और सुखों का क्या करें? सत्कार, स्वीकार नहीं, सुख का परित्याग करो। दुख को सहो, सुख को त्यागो। दुख सहने की चीज है, सुख बांटने की चीज है।
जीवन में जब भी सुख के साधन आए तो सुख के भोग से बचिए, क्योंकि सुख भोग मन को व्याकुल बनाने वाला है और वह हमें पापों में रमाने वाला है। सुख भोगते समय क्या होता है? संसार के प्राणी सुख भोगते, किसका सुख भोगते हैं? 5 इंद्रिय के विषयों का सुख भोगते हैं। और 5 इंद्रिय के विषयों जन सुख में मिलता क्या है? आतुरता, अतृप्ति, आकुलता, उकताहट, इसके अतिरिक्त कुछ मिलता है? नहीं, बल्कि वो हमें पाप में रमाकर और कर्म बंध का कारण बन जाता है। सुख भोगिए मत, सुख त्यागिए। जितना सुख का त्याग करोगे उतने अधिक मजबूत बनोगे। पर सब चाहते हैं बिल्कुल मेरे चारों तरफ तो अनुकूलता बनी रहे। तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र को सामने खोल कर देखो, वो उनका पूरा जीवन हमें क्या कहता है? दुख को सहना है, स्वीकारना है और सुख को त्यागना है। राजमहल छोड़ कर गए, क्या त्यागा? दुख की सुख। किसको त्यागा? सुख त्यागा। और जिसे भगवान ने त्याग दिया, तुम भगवान के पास जाके वही मांगते हो। बोलो, भगवान भी क्या कहेंगे? सुख के साधन होने के बाद भी उनने त्यागा और किसे स्वीकारा? दुख को। जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग में चले गए। आदिनाथ भगवान को और कुछ रास नहीं आया, कैलाश पर्वत पर चले गए, वो भी माघ के महीने में हिमानी पर्वत पर। सोचो, सारे तीर्थंकर भगवान ત્યાં शिखर जी के शिखर से मोक्ष गए। कितना उपसर्ग सहा, कितना परिचय सहा, कितना कष्ट सहा। उनने दुख को त्यागा कि दुख का स्वीकार किया, बल्कि सुख को त्याग कर दुखजन परिस्थितियों के मध्य वो खुद गए। तो भाई, जब तीर्थंकर परमात्मा को अपना आदर्श मानते हो कि नहीं, ये बताओ। पूजा तो करते हो, मानते हो तो उनकी भी तो मानो। जिस रास्ते को उन्होंने अंगीकार किया उसके प्रति तो देखो। जो आदर्श उन्होंने बताया, जिस आदर्श को उन्होंने जिया, उसे तो समझो। यदि ऐसा नहीं समझोगे तो जीवन में क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो सुख का परित्याग और दुख को स्वीकार करो, उसका सत्कार करो। जीवन को सुखी बनाने का, जीवन को ऊपर उठाने का, जीवन को ऊंचा उठाने का ये एक अच्छा रास्ता है, माध्यम है। वो हमारे अंदर घटना चाहिए, वैसी दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। यदि एक बार प्रकट हो गई तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी धर्म पत्नी एकदम विपरीत विचारधारा की, यानी एक पूरब दूसरा पश्चिम, और वो भी औरों के प्रति फिर भी सौम्य हो, लेकिन पति के प्रति बड़ी बेरुखी से बात करे। माने वो पति को पति माने ही नहीं, ऐसे लहजे में बात करे जैसे आप लोग अपने नौकर से भी नहीं करते हो। लेकिन वो व्यक्ति चुपचाप सुन ले, सह ले, स्वीकार ले, जो बोले हाँ हूँ करके उत्तर दे और कुछ नहीं। सहज। एक रोज मेरे कमरे के बाहर वो अपने पति को झाड़ रही थी। अभी तक तो मैंने सुना था, पहली बार देखने का मौका मिल गया। बाहर बोल रही थी, आवाज आई, सब समझ में आ गई क्या क्या चल रहा है। वो पत्नी की बात को हूँ हाँ करके के ठीक टाला। थोड़ी देर में पत्नी ठंडी हो गई तो मेरे कमरे में आया। मैंने देखा चेहरा एकदम सहज बना। मैंने बोला, भाई क्या बात है, क्या हाल है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? बोले, महाराज कुछ नहीं, हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं मुनि बनूं, हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं मुनि बनूं,
घर वालों के चक्कर में आकर के मैंने विवाह कर लिया, शायद मेरी तपस्या के निमित्त मेरी पत्नी मुझसे मिली है, वो बोलती है मैं सुनता हूं, मैं यही सोचता हूं इनका ये व्यवहार मेरी कर्म निर्जरा का निमित्त बनकर आया है दृष्टिकोण। लंबे समय से उस व्यक्ति को झेल रहा है, हमारी आपकी भाषा में वो झेल नहीं रहा है, मस्त है, ठीक है बोलती है। हमने ऐसे ही पूछा तुम्हें बुरा नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे? बोले महाराज बुरा क्यों लगेगा, लोग मुझे भी जानते, उसको भी जानते, सब जानते इसकी पत्नी का नेचर ऐसा है, हमको क्या सोच रहा? सबको पता, मेरा नेचर सबको पता है और मेरी पत्नी का नेचर भी सबको पता है, तो मेरे लिए बुरा क्यों लगेगा लोगों को? बल्कि महाराज जी आपको बताऊं, लोगों की मेरे प्रति सहानुभूति बढ़ती है कि देखो कितना महान है, ऐसी को झेल रहा है। दृष्टिकोण, जहां दुख है वहीं सुख तलाशा जा सकता है। यदि तुम्हारे अंदर वैसी दृष्टि हो तो ऐसी दृष्टि जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बद्ध हो, कल शंका समाधान में चर्चा आई थी। यहाँ पर पिछले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान जब कटनी में हमारा प्रवास था, ये बात बनी कि सिद्ध चक्र विधान के लिए मंडल की जरूरत पड़ती है, वो स्थायी बन जाए और विमान भी बन जाए। तो मंडल और विमान की स्वीकृतियाँ बहुत लोगों ने दी और लाइन लग गई थी, पर कुछ लोगों के नाम पते न होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाए, तो 8-10 मंडल और विमान खाली। यहाँ आने के बाद बल्कि पहले से लोगों का मन था कि महाराज जी 108 मंडल और विमान आप बनवा रहे, भगवान भी हो जाए तो बहुत उत्तम होगा, और भगवान भी हो जाएंगे तो पूजा विधान में सबको आनंद आएगा। मैंने सोचा प्रस्ताव तो सबका अच्छा है, लेकिन विराजमान कहाँ करेंगे? तो मैंने कहा था जब मैं शिखर जी पहुँचूंगा वहाँ देखूंगा, मुझे कोई व्यवस्था समझ में आएगी तभी मैं इस विषय में कुछ बात कहूँगा। यहाँ आने के बाद समेत शिखर जी में गुणायतन मंदिर के मुख्य जिनालय में, मूल जिनालय में भूतल पर इन्हें विराजमान करने का निर्णय लिया गया है। ये 108 अर्हत प्रतिमा होगी, जिनमें 4 मूल नायक होंगे और ये 108 प्रतिमाएं होंगी, प्रत्येक चतुर्मुख है, और पूरे मंदिर में केवल एक ही वेदी, चतुर्मुख वेदी, नीचे के तल में और ऐसे ऊपर के तल में, अद्भुत वेदी है। वहाँ भगवान विराजमान करने का भाव, बहुत लोगों के मन में भी भाव था। सहस्कूट जिनालय में जिनको अवसर नहीं मिला उन सबके लिए अवसर है, वहाँ भगवान विराजमान करने का संयोग बन रहा है। जिन्हें भी अवसर का लाभ उठाना है, जिन लोगों ने विमान लिया है, मंडल लिया है, वे अगर भगवान विराजमान करे तो और सोने में सुगंध है, नहीं तो एक कोई भी इसे ले सकता है और इसे पूर्ति करे। आज आपके बीच कल शाम की चर्चा के बाद करीब 15-16 नाम आ गए हैं, 108 होने हैं, जिनको भी अपनी ओर से गुणायतन के जिनालय में भगवान विराजमान करने का सुयोग पाना है, एक पल का विलंब न करे, क्योंकि मुझे मालूम है 2-3 दिन में ही ये लिस्ट पूरी हो जाएगी। ये मौका है और इनको विराजमान करके हमारी मनसा तो ये है कि अगले कार्तिक तक के विधान से पूर्व उनकी प्रतिष्ठा करा करके अगला अगर कोविड शांत हो जाए, महामारी शांत हो जाए, तो 108 मंडलों का विधान यहीं पर संपन्न हो जाए, ये प्रयास। तो जिनको ये लाभ लेना है, ये लाभ लेने वाले शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें और ऐसा पुण्य लाभ जरूर उठाए। ऐसे अवसर बहुत मुश्किल से आते हैं, बड़ी कठिनाई भरे अवसर हैं। ये अवसर आप सबको मिल रहा है, अभी जो मौका मिलेगा मिल जाएगा, बाद में गुणायतन में भगवान विराजमान करने का सपना आपका अधूरा ही रहेगा। इनका नित्य अभिषेक पूजन होगा और कहीं विधान आदि में आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से उनके बिहार की व्यवस्था होगी और वो विधि पूर्वक होगी। इसलिए यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो अवसर है, आप जरूर लाभ दें, अपनी सूचनाएं यहाँ पहुँचाएँ ताकि उसको फिर यहाँ पर घोषित किया जा सके और आप लाभ ले सकें। ये अवसर हर कोई को नहीं मिलता, जिनका पुण्य प्रबल होगा वे इस लाभ से लाभान्वित होंगे। इसलिए आपको विचार करना है, समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। मुनिश्री से प्रेरणा प्राप्त करके गुणायतन
के लिए एक प्रतिमा देने के लिए गुप्त दान के रूप में गढ़ाकोटा से मेरे पास एक नाम आया, जिन्होंने अपनी ओर से गुप्त दान के रूप में 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में मासिक शांति धारा के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है, जिन्होंने अगस्त माह में अपने परिवार की ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इंदौर से श्रीमान विमल सिंह जी मिंडर वाले, पुत्र पदवधु ममता यशवंत जैन, नीलू दिनेश जैन, पौत्र पौत्री स्वप्निल सम्यक परिधि समृद्धि जैन, समस्त परिवार इंदौर, इन्होंने मासिक शांति धारा के लिए स्वीकृति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिनवाणी स्तुति के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताश्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक